श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य को दिया था, जिससे यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी राजर्षियों द्वारा प्राप्त होता आया, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया था, जिसे अब वे अर्जुन को दे रहे हैं। ईश्वर का अवतार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब वे धरती पर अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्मियों के विनाश के लिए। ईश्वर, जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। कर्म में निष्काम भाव और ज्ञान का महत्व। कर्म करते हुए भी अगर कोई फल की अपेक्षा न रखे और ज्ञान से युक्त हो, तो वह वास्तव में सन्यासी होता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ आदि, लेकिन इन सब में ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। कर्म का परित्याग नहीं, शुद्ध बुद्धि से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग बनता है। गुरु की सेवा और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, सेवा और विनम्रता आवश्यक है। अध्याय 4 यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही सही रास्ता है और यही इंसान को मोक्ष यानी जीवन मरण से मुक्ति दिलाता है।